तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है पाइथन के लेक्चर्स में वीक 1 के। यहाँ पे हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स जानेंगे जो कि जरूरी है पीपीए और जीआरपीए को करने के लिए। ये वीडियो हो सकता है कि डिफरेंट पार्ट्स में आए डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, लेकिन अगर आपको नेविगेट करने में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप टाइम स्टैम्प्स का यूज कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। मैं इस फाइल का यूज कर सकता हूँ इंपॉर्टेंट थिंग्स को लिखने के लिए ओकेजनली, तो इस पे भी नजर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सेटिंग्स पे जाएं और यहाँ पे ये जो ऑटो सेव है इसको आफ्टर डिले पे सेव कर दें। इससे होगा क्या कि आपको बार बार चीजों को सेव करके रन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमने कर दिया और उसे क्लोज कर दीजिए। अब हम लोग रेडी हैं अपने लेक्चर्स को शुरू करने के लिए। तो जो सबसे पहले टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स के बारे में। तो यहाँ पे छोटा सा पीडीएफ मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए कि वेरिएबल्स क्या हैं। अगेन जो इमेजेस है वो इंटरनेट से लिए हुए हैं, बट ये जो पिक्चर है ये काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल्स के बारे में। अगर आप देखिए तो आप कंप्यूटर में क्या स्टोर कर रहे होते हैं, आप डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो उसको आप कहाँ स्टोर कीजिएगा? ऑब्वियसली अपने कंटेनर में। इसका अगर एनालॉजी देखना है तो बहुत सिंपल है। आप ये समझिए कि आप कोई खाना स्टोर कर रहे हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं? आप उसे किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं। तो जो कंटेनर पे आप स्टोर करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और एक बात बताइए, क्या हम लोग खाना को एक ही खाना रहने देते हैं उस कंटेनर में? हम लोग उसको खा जाते हैं और फिर उसके बाद दूसरी बार उसको फिर से उसमें कुछ और डालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। वेरिएबल का जो मतलब है वो ये है वेर एबल। वेर मतलब डिफरेंट एंड एबल मतलब हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट हो सकता है वेरिएबल, आपका अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं वेरिएबल के अंदर। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में डेटा यहाँ से इन हो रहा है और जो अंदर में डेटा था उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं। तीसरी चीज, अगर आपको कोई खाने का सामान रखना है और आपको कोई बोले कि ये सामान ले आओ, तो आपको क्या बोलेगा? वो ये नहीं बताएगा कि खाना लेके आओ, वो बोलेगा किस डब्बे में रखा हुआ है। तो आप रेफरेंस कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए कि वेरिएबल 3 चीजों के लिए डिफाइंड होता है। सबसे पहले वेरिएबल एक तरीके का नेम होता है। दूसरी चीज, हम लोग वैल्यूज उसके डिफर कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हम लोग उससे रेफरेंस कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। मैं सबसे पहले सबको क्लोज कर दूं और यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोरर का ऑप्शन दिख रहा है। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट ई दबा के भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, तो इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए main.py। आपने ये लिखा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये एरिया है ये चेंज हो गया। ये एडिटर एरिया है, यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। और ये आपका एक्सप्लोरर एरिया है जहाँ पे आपके सारे फाइल्स पता चलेंगे। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, डीबग करना है तो यहाँ से। और जो एक्सटेंशन है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है पहले। जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या पाइथन में ऐसा लिखना पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट्स। तो कमेंट करने के लिए आप ऐसा करके एक ये बना सकते हैं, दिस इज अ कमेंट। इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो आप ये ऐसा करके इसके अंदर लिख सकते हैं, दिस इज अ कमेंट मल्टी लाइन। बट हम लोग अब समझना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक था वेरिएबल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल, जिसको हम लोग पाइथन में वैर से भी डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल आप कोई भी नेम ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नेम वर्ड ही यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक इक्वल टू सिंबल डाल दीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हर्ष है तो मैं हर्ष डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हर्ष डाल दिया। तो आपको लगता है यहाँ पे काम खत्म हो गया? तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या होता है जब हम इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ध्यान रखिएगा मैंने कोड रनर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं है कि इस नेम के साथ करना क्या। तो हमें इंस्ट्रक्शंस उसको देने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्रिंट आपका बेस्ट फ्रेंड होगा आपके एग्जामिनेशन में। इसलिए प्रिंट को अच्छे से अगर आप समझ गए तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और क्यों, वो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। अब देखिए प्रिंट किया तो मैंने हर्ष दिखा है आपको ना? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम लोग वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं ना। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है। तो वापस से हमने नेम वेरिएबल रखा। याद रखिए वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए। यहाँ का जो वैल्यू है ये हमारा वैल्यू होता है। तो इसका नाम अब मैं कर देता हूँ हर्ष डेव। अब मैं वापस से ये चीज प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए बहुत सिंपल है, आप जस्ट इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी दबाइए और कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कीजिए। अब आपको क्या लगता है नेम का एक्चुअल क्या वैल्यू होगा? तो हम लोग सबसे पहले इसको पूरे को सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों नाम प्रिंट हो गए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे प्रिंट हम लोग नहीं करते हैं। तो अब आपको लगेगा कि अब क्या हो रहा है। इसको लाइन बाय लाइन समझिए। मैंने बोला ना पाइथन लाइन बाय लाइन समझने की चीज है। तो पहला क्या है? नेम का वेरिएबल का वैल्यू नेम हर्ष है ना।
उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसको हमने कमेंट कर दिया, यानी कि इसको कंपाइलर जो है ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है ये नहीं शो करेगा उस वाले पार्ट पे। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको कमेंट करना है तो हैश लगा दीजिए सामने में, ठीक है। उसके बाद वापस से नेम का वैल्यू हम रीअसाइन कर रहा है और इसका नाम हर्षदेव कर रहा था। अब अगर मैं इसका नाम प्रिंट करूंगा तो ये पुराना वाला जो वैल्यू है इसको ये फेक करके नया वाला वैल्यू ला रहा है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो देखिए आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हर्षदेव से प्रिंट हुआ, पहले हर्ष और हर्षदेव हो रहा था। तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा आपके कि क्या हम लोग हर चीज को एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं? तो वहां पे हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है वेरिएबल नेमिंग। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो इन इंग्लिश आप कैसे काम करते हैं? आप ऐसा लिखेंगे फर्स्ट नेम और फिर उसके बाद आप उसका नाम रख दीजिएगा हर्ष। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और आप फिर से इसको प्रिंट करने जाइएगा तो आपको देखिए क्या एरर आता है। और इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 1 मिनट में क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के लिए आप CLS यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो देखिए क्या एरर आता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ बोलता है इनवैलिड सिंटैक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाइथन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उसके नेम के बीच स्पेस डालिए। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको ये तो लिखना है कि फर्स्ट नेम है, तो आप कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं? तो इसको डिनोट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप अंडरस्कोर यूज कर लीजिए, इसको स्नेक केस बोला जाता है। और अब वापस से अगर मैं इस अंडरस्कोर का नाम को रेफरेंस करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या हो गया, हर्ष, वापस से प्रिंट हो गया। और दूसरा तरीका जो है ये काफी हद तक वेब डेवलपमेंट में काफी यूज किया जाता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पाइथन सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल नेमिंग को सपोर्ट नहीं करता, अलग अलग तरीके का हो सकता है। आप इसको भी F कैपिटल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसको कैपिटल करते हैं तो देखिए प्रिंट करिएगा तो आपको यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो है वो ये नहीं है। तो अगर आपको ऐसा एरर दिखे तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो भी एरर होगा वो आपको बता देगा कि कैसे सही करना है, और नहीं तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स लास्ट में बता दूंगा। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। अगर मुझे दूसरा तरीका ट्राई करना है तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं 14 नेम लिखता हूँ और वापस से मैं अपना नाम हर्ष लिख देता हूँ। तो अब आप देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो क्या गलती होगी। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए इसको मैं वापस से सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, CLS से क्लियर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाइथन नहीं चाहता कि आप नंबर यूज कीजिए एट द वेरी स्टार्ट ऑफ अ वेरिएबल। आप ये ही चीज इधर अगर करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए, या मिडिल में भी अगर आप कोई 2 के करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन कोई एरर नहीं थ्रो करेगा, आपको बहुत सेफली रन करवा देगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए आप देख सकते हैं वापस से हर्ष प्रिंट हो गया। ये हमारा हो गया दूसरा चीज। अब तीसरा चीज क्या हो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं? हमारा जनरली क्या होता है, ईमेल एड्रेस। तो अगर मैं ईमेल को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मैं कर दूं @email, मुझे ऐसा प्रिंट करना है और मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपना ईमेल, लेट्स से devhs2015। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड लाइन आ गया। उतना जिस शायद आपने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे रेड लाइन आ चुका है। और जब भी रेड लाइन आए तो आप समझ जाइए कि गारंटी वहां आपको एरर आएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है ना, लेकिन ये बाकी जगह पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऐसे करने जाइएगा तो ये प्रॉब्लम थ्रो करेगा। तो अब जो एरर है वो देखिए यहाँ पे बोलता है इनवैलिड सिंटैक्स अगेन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगेन पाइथन का प्रॉब्लम है। पाइथन का प्रॉब्लम ये है कि पाइथन नहीं चाहता कि आपको स्पेशल कैरेक्टर एट द स्टार्ट यूज करे एक्सेप्ट दिस अंडरस्कोर। अगर आप अंडरस्कोर यूज कीजिएगा तो आपका अलाउड है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं अगर आप ये मुझसे पूछना चाहते हैं तो एक बार जरा गूगल कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स गूगल करके ही चीजें ढूंढते हैं। मैं भी हर चीज नहीं जानता, मैं बस जो भी चीजें जानता हूँ वो मैं गूगल करके ही सीखा हूँ। तो बेस्ट तरीका है कि आप अगर ऐसा कुछ फंस जाएं जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो उसे गूगल कर। लास्ट में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो प्रोग्रामर ऑल द टाइम यूज करते हैं। एक और ट्रिक है जो कि एक अच्छा कोड लिखने के तरीके को माना जाता है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सम यूज करता हूँ, sum is equal to 1 + 2 और प्रिंट में कर देता हूँ वापस से sum, तो रन करता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन जब किसी को प्रोग्राम दिखाइएगा जो कि एक अच्छा प्रोग्रामर है तो वो बोलेगा कि ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि अब आप एक चीज देखिए, मैं छोटा सा चीज आपको दिखाता हूँ जो शायद काफी इंटरेस्टिंग भी लगे। अगर मैं नेम लिखता हूँ और जब तक उसे कुछ नहीं करता हूं तो यहाँ पे इसका कलर नहीं बदल रहा है। ये VS कोड में पॉसिबल है या अलग IDD में ही पॉसिबल है, रीमिक्स के, तो उसमें भी आप देखिएगा ये चीज। लेकिन अब देखिए अगर मैं सम कर देता हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप का ऑप्शन आ गया।
और इसका कलर बदल गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस पे रन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन है, सिटी की भाषा में ये प्रोसीजर है, तो ये कुछ काम कर रहा है और वो आपको रिटर्न कर रहा है, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है पाइथन में। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैक्स कीजिएगा तो अगेन आपको मैक्स दिखेगा, मिन कीजिएगा तो आपको अगेन मिन दिखेगा। तो ये सारे जो वेरिएबल नेम्स हैं इनको यूज नहीं करना है हमें। ऑब्वियसली सीटी में हमने करते आए थे हम, लेकिन हमें पाइथन में नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये एक बेटर डिजाइन नहीं है कोड करने का। और ये एक बहुत सी बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको बताना चाहता था। बट मेनली हमारे पास 3 ही चीजें हैं जो मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ यहाँ पे, कि वेरिएबल का जो नेमिंग है ये इस तरीके से होता है। सबसे पहले नो स्पेस बिटवीन नेम्स। दूसरा चीज जो होता है नो स्पेशल कैरेक्टर्स, इसको 4 से डिनोट कर दे रहा हूँ। तीसरी चीज नो नंबर एट द फ्रंट। लास्ट, डू नॉट यूज एनी रिजर्व कीवर्ड्स। तो इस रिजर्व कीवर्ड्स का क्या मतलब है? तो रिजर्व कीवर्ड्स जो आपने यहाँ ऑलरेडी देखा, ये रिजर्व कीवर्ड्स है, ये पाइथन के नेटिव है, इनका ऑलरेडी एक मीनिंग है। रिजर्व कीवर्ड का हमेशा एक मीनिंग होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा चीज था। अब चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम रन करते हैं पाइथन के ऊपर। तो हम लोग जब कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो हमें ग्रीट किया जाता है, तो ग्रीट प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं ग्रीट वर्ड लिख देता हूँ इक्वल टू हेलो और हर्ष। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा और ग्रीट लिख दूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं डिस्पाइट की ऑटो कंप्लीट यूज कर सकता हूं, मैं यूज नहीं कर रहा। आपको भी यही करना है, आपको खुद से टाइप करना है ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कैसे चीजों को करना है और कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं तो देखिए हेलो और प्रिंट कर, बट आपको लगता है कि ये सही डिजाइन है? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो रामास्वामी करके, तो मुझे पूरा ये लाइन चेंज करना पड़ेगा, रामास्वामी, तो मुझे कुछ मिलेगा। क्या इससे एक बेटर तरीका है? क्या हम लोग इससे कुछ बेटर कर सकते? तो चलिए देखते हैं। हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं नेम, और वहां पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल हर्ष। अब अगर आप देखिए तो हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से काम कर सकते हैं। आइदर हम लोग हेलो और उसके अंदर नेम को घुसा करके काम कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे ग्रीट कॉमा नेम कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको डिलीट करना है चीज को। कॉमा क्या करेगा कि ये दोनों चीज को जोड़ेगा। ये देखिए हेलो हर्ष, तो कॉमा बाय डिफॉल्ट जो है वो एक स्पेस क्रिएट करता है। आप ये भी कर सकते हैं ग्रीट प्लस ने, लेकिन तब क्या होता है देखिए क्या चेंज हो जाता है, एकदम बीच में स्पेस खत्म हो चुका है। तो ये प्रिंट की खासियत है कि मल्टीपल वैल्यूज एक साथ प्रिंट कर सकता है अगर आप कॉमा लगा दीजिएगा। तो अब इसको वापस से करना है। अब मान लीजिए आपको रामास्वामी वापस से करना है, यहाँ पे चेंज कीजिए, और आपको कहीं बार बार चेंज नहीं करने की जरूरत है, और यहाँ पे आप नॉर्मली प्रिंट कर सकते हैं। राइट, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। गुड, ग्रेट, नाइस गोइंग, वी आर बहुत अच्छा हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद अब जो है आपको लगता है क्या अभी भी ये बेटर डिजाइन है? मतलब क्या हम पाइथन की मदद से कुछ अलग ट्रिक करके इसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट्स ट्राई दैट। तो जैसा हम लोग यहाँ किए, क्या यही चीज हम लोग ऊपर कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रायल एंड एरर ही पाइथन में आपको आगे बढ़ाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए और रन कीजिए। देखिए आपको वापस से मिल गया, लेकिन ये है वो थोड़ा चेंज हो गया। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैंने ऐसे पेस्ट कर, कॉमा नहीं होगा लास्ट में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए हेलो रामास्वामी वापस से आ गया। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इस पे डाल सकते हैं वापस से हर्ष। इसको किया आपने, यहाँ कीजिए, देखिए हर्ष आ गया आपका। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक, आप यहाँ पे मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल एज डाल दिया, और यहाँ पे मैं अपना एज फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 21 डाल देता हूँ। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ एज के थ्रू प्रिंट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये काफी लोगों को लग रहा होगा क्रिप्टिक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे हेलो हर्ष 21, यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा बेटर डिजाइन करूंगा, योर एज और कॉमा डाल के। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक स्टेटमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ और उसके बाद फिर ये देख रहा हूँ। और इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर देखिए हेलो हर्ष योर एज इज 21। आप देख सकते हैं कि मैंने बस यहाँ पे चेंज किया। अब मान लीजिए मैं इसका नाम कुछ भी चेंज कर देता हूँ, आर रख देता हूँ, हेलो आर योर एज इज 21। आप अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल जो एज है इसको भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 23 कर सकते हैं। एज अ स्टार्टिंग प्रोग्रामर मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। जो हमारा पहला तरीका था उसी पे हम लोग वापस से चल जाते हैं। अपना जो अपना प्रोग्राम था वही प्रोग्राम आपने डाल दिया। ओके, लेकिन अब आप एक चीज सोचिए, क्या आपको लगता है कि हमेशा मैं अपना नाम यहीं डालूं? आपको नहीं लगता कि एक यूजर को अपना नाम जब वो पूछा जाए तब डालना चाहिए? जब कंप्यूटर में जाते हैं तो आपसे एक अकाउंट बनवा, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो नाम है इसको हम लोग यूजर को इनपुट करवाना है, तो इसमें इनपुट करवाना है। सोचिए अगर पाइथन इंग्लिश लैंग्वेज के बराबर है
और अगर आपको चाहिए कि आप किसी चीज को इनपुट करवाएं तो आप कैसे इनपुट करवा सकते हैं? आप इनपुट करवा सकते हैं थ्रू इंग्लिश वर्ड इनपुट। लिटरली आपको बस इतना लिखना है। आप चाहें तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब आप बस यूजर को बता सकते हैं, तो व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अगर ऐसा करिएगा तो आपको बगल में लिखना पड़ेगा, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो स्पेस जस्ट डाल दीजिए और कुछ नहीं, क्योंकि ये जो हमारा है इसके अंदर ये स्पेस को काउंट करता है। तो अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए, हेलो व्हाट इज योर नेम। आप देख सकते हैं कि यहाँ हेलो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन काम करता है, इसलिए ये जो ग्रीट कॉमा नेम है, जब तक ये रन नहीं होगा आपको आउटपुट दिखेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पे नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम। फॉर एग्जांपल मेरा नाम हर्ष है, तो मैं हर्ष डाला। ये देखिए हेलो हर्ष, मैंने एज ए इनपुट दिया। आप चाहे तो इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं जैसे हमने किया, बट उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को यूजर को बताना है कि कब क्या करना है। अब एक छोटी सी चीज देखते हैं, क्या हो अगर यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को चेंज करके एज कर दूं, यहाँ पे भी मैं एज कर दूं और इसको मैं ऐड कर दूं। तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे एज जो है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरा एज 21 है। आप देख सकते हैं यार जोड़ क्या एज। आपने सोचा होगा कि ये इंटीजर है तो इंटीजर, बट इनपुट फंक्शन का एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी आता है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होता है, उसे आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक और छोटा सा कमाल का वेरिएबल ट्रिक सिखाता हूँ। फर्स्ट सपोज var1 इज इक्वल टू हेलो है, var2 इज इक्वल टू हर्ष है। अब अगर मुझे var1 में चीजें चेंज करनी है तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता था, राइट। temp इज इक्वल टू var1, var1 इज इक्वल टू var2 एंड var2 इज इक्वल टू temp। ये सिटी का लॉजिक है। अगर आप सिटी नहीं देखे तो प्लीज एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। हर्ष हेलो, हमने डाला क्या था, हेलो हर्ष, राइट। और मैंने यहाँ var1 var2 ही डाला था, तो हम लोगों ने इंटरचेंज किया था। यहाँ हमने जस्ट ये किया था कि हमने टेम्पोररी वेरिएबल बनाया था और var1 को चेंज किया था, फिर var1 में var2 को स्टोर किया था और var2 को फिर टेम्प में स्टोर किया था, और उसको आप रेफरेंस कर सकते हैं इन वैल्यूज के। लेकिन पाइथन आपको इससे बहुत सिंपल तरीका सिखाता है। तो यहाँ पे आपको इतना ही करना है, var1 var2 इज इक्वल टू var2 var1। अब देखिए क्या प्रिंट होता है। हर्ष हेलो, जो 4 लाइन में आपने कोड लिखा था वो एक लाइन में हो गया। आपको पाइथन का पावर आई थिंक अब समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लिटरल्स। चलिए समझते हैं कि लिटरल्स होता क्या है। तो लिटरल्स ऐसे स्टेटमेंट है जो आपके फिक्स्ड डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। व्हाट डज इट मीन? चलिए वापस से अपने मेन डॉट पाई पे चलते। तो जब हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये कुछ भी नहीं, लिटरली ये कुछ नहीं है। पाइथन को कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या है। अब जैसे ही मैं इक्वल टू डाला, इसको थोड़ा सा आइडिया मिलता है, लेकिन अगेन ये थोड़ा एरर में है, अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर नेक्स्ट क्या है। और अब अगर मैं इसको 1 डालूं तो ये फिक्स हो जाता है और यहाँ कोई एरर नहीं रहा, और नेम का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेटमेंट ये बताता है कि नेम का जो वैल्यू है वो 1 ही होगा। लिटरल्स के बारे में खास बात ये है कि आप जो डेटा टाइप डिफाइन कीजिएगा वो वेरिएबल का वैल्यू बन जाता है। मतलब इधर वाला पार्ट जो हमारा है राइट हैंड साइड वाला, वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन ही नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी वही होता है और उसका डेटा टाइप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग आपने जाना होगा तो कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लोग डाल, तो अगर मैं इसका नाम हर्ष डाल दूं तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। अब अगर मैं इसके अंदर नंबर्स डाल दूं तो ये तब भी एक स्ट्रिंग लिटरल्स हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 डाल दूं तो ये इंटीजर लिटरल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1.0 डाल तो ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया। ट्रू, ये बूलियन लिटरल है। लिटरल्स लिटरली इतने ही हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो मुझे वेरिएबल के बारे में भी समझाना था कि वेरिएबल में 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला उसका नेम या लेबल, इसको लेबल बोलते हैं, और ये इक्वल टू, और ये होता है ट्रू। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखिए, ये लिटरल दिख रहा है आपको, वेरिएबल नेम इज टू लिटरल ट्रू, लिटरल ट्रू। अब देखिए इसका चेंज थोड़ा सा करता है। अब देखिए वापस से मैंने लिटरल क्या आ गया, 1 आ गया। एक लिटरल की बहुत अच्छी बात यह होती है कि इन्हें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। बट जब तक आपने उसे चेंज नहीं किया है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया, वेरिएबल के नेमिंग के तरीकों के बारे में जान लिया, लिटरल्स क्या होते हैं वो समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स।